सीएम की रेस और इस बार नया फेस। जी हां, इसी से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको बताएंगे, जहां पर मुख्यमंत्री चुनने में हो रही देरी के गणित ने बड़े नेताओं की धड़कनों को बढ़ा दिया है। बीजेपी ने जब भी मुख्यमंत्री चुनने में 5 दिन से ज्यादा का वक्त लगाया है, तभी पार्टी ने पुराने चेहरे को बदल दिया है। 2014 के बाद सत्ता में रहते हुए बीजेपी ने जिस भी राज्य में चुनाव जीता है, वहां के मुख्यमंत्री नहीं बदले गए। लेकिन साल 2021 में असम चुनाव इसका अपवाद है और अब यही डर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सता रहा है। तीनों राज्यों में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्रियों के नाम फाइनल नहीं होने के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं और समझाते हैं। पांच दिन से कम, समझो वही बना सीएम। पांच दिन से ज्यादा, बदला केंद्र का इरादा। सीएम की रेस इस बार होगा नया फेस। तीन राज्यों में प्रचंड जीत के बाद अब 7 दिन का वक्त बीत चुका है, लेकिन बीजेपी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री नहीं चुन पाई है। तीनों राज्यों के बड़े से लेकर छोटे नेता तक एक ही बात कह रहे हैं, सब कुछ हाईकमान तय करेंगे। हाईकमान मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा। मुख्यमंत्री चुनने में हो रही देरी के गणित ने बड़े नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी है। लेकिन इससे इतर बीजेपी के पिछले 10 सालों के इतिहास पर एक नजर डालें तो बीजेपी ने जब भी मुख्यमंत्री चुनने में 5 दिन से ज्यादा का वक्त लगाया, तब पार्टी ने पुराने के बदले नए चेहरे को तरजीह दी। अब आपको बीजेपी के मुख्यमंत्री वाले गणित के 10 साल का एक आंकड़ा दिखाते हैं और समझाते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ और कौन बड़े नेता जो रेस में थे लेकिन पिछड़ गए। हरियाणा में साल 2014 का विधानसभा चुनाव बीजेपी ने बिना चेहरे के लड़ा। बीजेपी ने सत्तारूढ़ कांग्रेस को जब हराया तो यहाँ 6 दिनों तक सीएम को लेकर खूब खींचतान चली, लेकिन यहाँ पार्टी ने नए चेहरे मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बना दिया, जबकि कृष्णपाल गुर्जर, रामविलास शर्मा, चौधरी वीरेंद्र सिंह और राव इंद्रजीत सिंह यहाँ मजबूत दावेदार थे। 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनने में बीजेपी को 9 दिन का वक्त लगा। उस वक्त राजनाथ सिंह, मनोज सिन्हा और उमा भारती जैसे बड़े नेता मुख्यमंत्री की रेस में शामिल थे, लेकिन बीजेपी ने नए चेहरे महंत योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी सौंपी। उसी साल उत्तराखंड के चुनाव में भी बीजेपी को जीत मिली थी। पार्टी को यहाँ भी मुख्यमंत्री चुनने में 8 दिन का वक्त लग गया था। पार्टी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया था, जबकि बीएस खंडूरी, रमेश पोखरियाल निशंक जैसे पुराने नेता यहाँ मजबूत दावेदार थे। इसी तरह सीएम सिलेक्शन के लिए 2017 में हिमाचल और साल 2014 में महाराष्ट्र में बीजेपी ने सीएम के नाम के ऐलान के लिए 7 दिन का वक्त लगा दिया था। दोनों जगहों पर बीजेपी ने पुराने चेहरे को नकार कर नए चेहरे को कमान सौंपी थी। हिमाचल में धूमल तो महाराष्ट्र में नितिन गडकरी मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार थे। बीजेपी का मुख्यमंत्रियों वाला एक गणित आपको और समझाते हैं। जहां 5 दिन से कम वक्त में सीएम का ऐलान हुआ, उस राज्य में सीएम उसी को बनाया गया जो पहले से राज्य की सत्ता को संभाल रहा था। 2019 में हरियाणा चुनाव के रिजल्ट के 3 दिन बाद ही बीजेपी ने मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी थी। पार्टी ने मनोहर लाल को ही दूसरी बार राज्य की बागडोर संभालने की जिम्मेदारी सौंपी थी। गुजरात में भी 8 दिसंबर 2022 को चुनाव परिणाम आया, जिसमें बीजेपी को एक तरफा जीत हासिल हुई। पार्टी ने 3 दिन के भीतर ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया। भूपेंद्र पटेल को ही पार्टी ने नए सीएम की जिम्मेदारी सौंपी। 2022 में ही यूपी, गोवा और उत्तराखंड में भी जीत के बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री नहीं बदला। इसी तरह अरुणाचल में जीत के बाद पेमा खांडू और त्रिपुरा में जीत के बाद माणिक साह की सत्ता बरकरार रही। दोनों चुनाव से पहले भी राज्य के मुख्यमंत्री थे। अब 7 दिनों के बाद तीनों राज्यों में क्या होगा, आखिर क्यों इन राज्यों में पेच फंसा है, आपको ये भी बताते हैं।
दरअसल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पिछले 20 साल में पहली बार मुख्यमंत्री चेहरे के बिना बीजेपी चुनाव मैदान में उतरी थी। तीनों ही राज्य में बीजेपी का यह प्लान काम कर गया। इसी वजह से मुख्यमंत्री तय करने में पार्टी को मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि इन राज्यों में कई बड़े कद्दावर नेता पार्टी और मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के अलावा प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो राजस्थान में वसुंधरा राजे, ओम माथुर, अर्जुन राम मेघवाल, दिया कुमारी मजबूत दावेदार हैं। बाबा बालकनाथ, सीपी जोशी और अश्विनी वैष्णव का नाम भी पार्टी के भीतर चर्चा में है। अश्विनी वैष्णव मोदी की गुड बुक में है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के अलावा रेणुका सिंह, ओपी चौधरी और अरुण साव मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। हालांकि इन सब के बीच मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर सुबह सुबह राम राम लिखकर सबको चौंका दिया है। ऐसे में कयास यही लगाया जा रहा है, क्या एक बार फिर एमपी की राजनीति शिवराज सिंह के इर्द गिर्द ही घूम रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और देखिए राजस्थान में